नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कुछ अहम फैसले हो सकते हैं सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के। यहाँ पर कुछ दिनों से बहुत तगड़ा मोमेंटम चल ही रहा है और आपको खुशी होगी जानकर कि हम लोगों ने इसको बहुत पहले डिकोड कर लिया था। हम लोग एज अ फैमिली इसको डिकोड कर पाए थे। हमने आपको यहाँ पर इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी बोला था कि यहाँ पर हमको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। कोई डिप मिले या फिर आप ब्रेकआउट पे यहाँ पर स्विंग स्टॉप लॉस लगा कर भी ट्रेड ले सकते थे। जो बेस्ट केस सिनारियो होता है 20, 30, 50 मैंने हमेशा आपको बताया है, इसी रेशियो में आपको बाइंग करनी चाहिए। मान लेता हूँ आपको 10 स्टॉक बाई करने हैं, पहले 2 खरीद लो, फिर 3 खरीद लो, फिर 5 खरीद लो। अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर अगले दिन पे मान लेते हैं कि 2 स्टॉक खरीदे, फिर 3 यहाँ खरीदिए, फिर 5 यहाँ खरीदिए, आपका एवरेज यहीं कहीं आएगा। तो ये बेस्ट केस सिनारियो हो जाता है। ये एवरेज करना सबसे परफेक्ट चीज़ होती है। एवरेजिंग आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप इस चक्कर में पड़ोगे कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लूँ और बिना स्टॉप लॉस के बच जाऊँ, तो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। जैसे यहाँ पर हुई, जैसे इन्फोसिस, जैसे विप्रो, जैसे ढेर सारे स्टॉक्स में, जैसे रिलायंस में, जैसे अपना SBI कार्ड, मतलब अलग अलग जगहों पे ये चीज़ होती ही रहेगी, हमेशा होती रहेगी। क्योंकि बड़े प्लेयर को पता है कि आपको सॉफ्टवेयर्स बता देंगे यहाँ पर खरीद लो, एनालिस्ट बता देंगे यहाँ पर खरीद लो, लेकिन उनको पता है कि आप स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे, यहाँ पर आएंगे और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर भाग जाएंगे। कुछ लोग बहादुरी दिखाते हैं कि ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। उनके लिए दिक्कत तब होती है, एक ही बार उनकी दिक्कत होती है, उनको बाजार एक ही बार, जैसे होता है कि घुट घुट के मरना होता है, तो ये लोग घुट घुट के मरते हैं और ये लोग एकदम मर ही जाते हैं जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। क्योंकि एक ही बार बाजार आपको चोट मारेगी और आप आउट ऑफ द गेम हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? मान लेते हैं कि यहाँ से भी स्टॉक 10% गिर गया, 15% गिर गया, उसके बाद 3 महीने यहीं रुक गया ना, तो गया आपका पैसा, तो गया। मतलब आप क्या करोगे अब? 30% नीचे का मतलब क्या है? रिकवरी में जाओगे 35% लगेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का भी वही हाल है। क्या यहाँ पर अभी बने रहना चाहिए? ये है सबसे अहम सपोर्ट वाली बात की क्या हमको यहाँ पर कोई ऐसा सपोर्ट मिला। देखो, फंडामेंटली अगर चीज़ें बदल रही हैं, मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन भी किया हुआ है कि भाई चेंज तो आएगा, मैनेजमेंट में चेंज आएगा, कई सारी चीज़ें प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी, लेकिन बैंक के पास जो NPA की प्रॉब्लम है उसको तो हमको टैकल करना ही पड़ेगा। कई सारे प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। ये शुरुआत में तो कम से कम उसी कैटेगरी में जाने वाले हैं, इसलिए बहुत भयंकर तेज़ी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉसेस पे रह करके सर्वाइव करना चाहते हो तो यहाँ पर आराम से बने रह सकते हो। बाकी जो लोग 8-10% के प्रॉफिट में हैं उनको एग्जिट कर जाना चाहिए। बड़ा मोमेंटम आ चुका है, आप यहाँ पर देखिए लगभग 7% ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6% ऊपर। फिर अगर हम एवरेज यहीं से बात करें तो लगभग 10% से ऊपर ही आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि मैंने इन स्टॉक्स में ट्रांजैक्शन किया है, छोटे लेवल का ही किया है, बस आपको ये डिस्क्लेमर देना था और मैं यहाँ पर एग्जिट कर रहा हूँ। ये भी आपके लिए डिस्क्लेमर है, आप अपने हिसाब से डिसीजन अपना लीजिएगा। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी होता है ना कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हम इसको नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। नहीं तो मैं खुद 29 पे एग्जिट करता सेंट्रल बैंक को, मुझे खुद 28 रुपये पे एग्जिट करना पड़ा, तो ये तकलीफ वाली बात है। अभी एग्जैक्टली पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं हुई है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उसके ऊपर जाए और हम वहाँ पर पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर पाएँ। आप अपने हिसाब से जो भी स्विंग ट्रेड आपको समझ में आता हो आप वहाँ पर लिया कीजिए, ठीक। जाते जाते स्विंगर सेटअप पे बात करेंगे। क्या स्विंगर सेटअप ने भी यहाँ पर बाई दिया था, तो वो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। ऑफकोर्स सी बात है कि जब भी कोई स्टॉक एक कंफर्टेबल जोन में आकर के भागने की कोशिश करता है तो हमारा स्विंगर सेटअप उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि भाई साहब इसको खरीद लो। यहाँ पर नहीं, लेकिन उससे पहले उसने हमको पकड़ के बताया था कि इस स्टॉक को हमको खरीदना चाहिए। मैंने अपॉर्चुनिटी मिस की थी, इसीलिए दोबारा मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है तो यहाँ पर बड़ा मोमेंटम ऊपर भी, बड़ा मोमेंटम नीचे भी आ सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। प्लस आप हमेशा जो डिजर्व करते हो वो बाजार आपको देगी। आपका काम है रूल्स पे काम करना, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके रखना। तो इन कंपनियों के लिए, इन बैंकों के लिए अच्छी न्यूज़ तो ऑफकोर्स सी बात है बाजार में चल रही है। कुछ यहाँ पर मतलब ऐसा मैंने बोला ना, पोटेंशियल तो डबल होने का इनका बड़े आराम से है जिस हिसाब से बहस चल रही है, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट करें उसके लिए हमें रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेना चाहते तो ऑफकोर्स ये बात है हमको 10-15% के प्रॉफिट में निकल ही जाना चाहिए। वो मुझे बेस्ट केस सिनारियो नज़र आता है। आपको जो भी समझ में आए आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। और हाँ, पुरानी वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा जो मैंने सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक पे बनाई थी, वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।